जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 में जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। ऐसे 25 डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप डीवी में बाहर हो सकते हैं। हो सकता है आपका जो है सिलेक्शन हो जाए, लेकिन आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स कम पड़ जाए। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जैसे ही रिजल्ट आया उसके तुरंत बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया, और उस समय लोगों को समय नहीं मिला बाकी डॉक्यूमेंट तैयार करने का। तो अभी समय है, जैसे कि बताया जा रहा है कि अगस्त मिड वीक में जो है इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो उससे पहले आप इन डॉक्यूमेंट्स को जरूर तैयार कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बीपीएससी टीआरई 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सभी आवश्यक कागजात, पूरी जानकारी। साथ ही एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर या फिर कुछ और भी इस टीआरई एग्ज़ाम से लेकर, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपको जवाब जो है ज़रूर देंगे। चलिए, तो ये हमारे चैनल का नाम है जीके डोज विद अभी। इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। अब बात करते हैं जो 25 आवश्यक कागजात जो आपके पास डीवी में ज़रूर होना चाहिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया था वो आवेदन पत्र होना चाहिए, उसकी 2 कॉपी आप अपने पास रख लीजिए। दूसरा, प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड जो है उसकी भी एक एक्स्ट्रा कॉपी रख लीजिए। मैं जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ उसका ओरिजिनल और जेरोक्स जो है दोनों आपके पास होना ज़रूरी है। तीसरा जो है आधार कार्ड। आधार कार्ड के लिए एक बात जो ध्यान रखना है वो आपको ये है कि आधार कार्ड में इसमें यह सुनिश्चित कर लें कि आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर दिया गया है वह आपके पास उपलब्ध है, क्योंकि ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपके पास आधार कार्ड में नंबर लिंक है वो नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी का जो वेरिफिकेशन होगा उसके लिए वह बेहद ज़रूरी है। चौथा जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। हालांकि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 2 ही चाहिए, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कुछ एक्स्ट्रा रख लीजिए, अगर ज़रूरत पड़ता है तो आपके काम आ जाएगा। तो 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपने रखना है। 10th मार्कशीट, 10th का मार्कशीट से ही आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो कंफर्म होगा, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। 10th का मार्कशीट जिसपे कि डेट ऑफ बर्थ होता है। वहीं 10th का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। 10th का जो आपका सर्टिफिकेट है वह भी चाहिए, और मार्कशीट भी आपके पास होना चाहिए। सभी के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है। वहीं 12th का भी मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट, ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स, ओरिजिनल भी और जेरोक्स भी, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। स्नातक डिग्री और उसका मार्कशीट, जो आपने ग्रेजुएशन किया है उसका डिग्री होना चाहिए, और उसका मार्कशीट भी आपके पास होना चाहिए, जेरोक्स और ओरिजिनल। वहीं 10वां बात करें, स्नातक डिग्री और मार्कशीट, इसका भी वही है सेम, ओरिजिनल और जेरोक्स दोनों आपको रखना है। सीटेट स्टेट सर्टिफिकेट और मार्कशीट, जैसा कि आपको पता है कि बिहार के बाहर अदर स्टेट्स के जो हैं वह भी किस में कंसीडर होंगे, वह भी जनरल कैटेगरी में कंसीडर होंगे, तो उनके पास यह मार्कशीट होना चाहिए। और उसमें जो जनरल कैटेगरी में है उनका जो है वो चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों अदर स्टेट के, उनके मार्क्स जो हैं वो जनरल कैटेगरी के बराबर होना चाहिए सीटेट और के बारे में। वहीं अगर बात करें हम बीएड, डीएलएड, एमएड का जो मार्कशीट है और डिग्री, यह भी होना चाहिए। वहीं अगर 13 बात करें, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र जो है वह आपके पास होना चाहिए, यह भी सत्यापित होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप जैसे कि बिहार के अगर निवासी हैं तो उसका आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अदर स्टेट्स के हैं तो उनको तो वैसे भी कहा गया है उनको जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा, तो निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऐसे लोग जिनको आरक्षण का लाभ मिलना है उनके पास अपनी जाति के अनुसार जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, यह बेहद आवश्यक है। इसको आप अभी से रेडी करके रखिएगा ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो है कोई समस्या ना आए। और साथ ही ईडब्ल्यूएस आय प्रमाण पत्र, जो जनरल कैटेगरी में जो लोग हैं जिनके लिए ईडब्ल्यूएस में, जिनको मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनके पास ईडब्ल्यूएस आय प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए। ओबीसी, आपको पता होगा बिहार में ओबीसी की 2 श्रेणी है, तो ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना बेहद जरूरी है। इस प्रमाण पत्र के बिना आपका डीवी नहीं होगा जिन्होंने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए अप्लाई किया है। दिव्यांगता सर्टिफिकेट, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पीएच फिजिकली हैंडीकैप वाले कैटेगरी में अप्लाई किया है तो उनके पास जो है दिव्यांगता सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। वहीं 19वां बात करें तो बैंक पासबुक या चेकबुक जो आपके पास जरूर मौजूद होना चाहिए।
पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जो है यह भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इनमें से कोई एक भी है तो चल जाएगा। तो पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपको रखना है। पैन कार्ड खासकर आपको ज़रूरत तब पड़ेगी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और जब आप शिक्षक के लिए नियुक्ति जिस स्कूल में होगा वहाँ पे आपका पैन कार्ड का जरूरी होगा। तो पैन कार्ड जरूर होना चाहिए। एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर कोई अभ्यर्थी पहले से ही कोई जॉब कर रहा है तो उसको जो है वहाँ से एनओसी लेना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि वह दूसरा जो ये जॉब ले रहा है उससे जो पिछले जॉब में है उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो पहले से ही जॉब में है। वहीं भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रमाण पत्र, उनको आयु सीमा में जो छूट मिलेगी उसके लिए उनके पास जो है सैनिक प्रमाण पत्र होना चाहिए। वहीं आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, आवेदन करते समय आरक्षण घोषित नहीं करने वाले अभ्यर्थी को, जो आपने एप्लीकेशन भरा था तो उस समय अगर आरक्षण घोषित नहीं किया था तो अब आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। वहीं उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ वो यह है, वहीं विवाहित महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र पिता के नाम से होना चाहिए। तो ऐसी महिला अभ्यर्थी जिनकी शादी हो चुकी है उनका जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और ये जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो है वह किसके नाम पर होना चाहिए? पिता के नाम पर, ना कि पति के नाम पर नहीं, पिता के नाम पर होना चाहिए। इस बात का भी महिला अभ्यर्थी खासकर इसका ध्यान रखेंगे। वहीं दिव्यांगजनों का जो प्रमाण पत्र है वह बिहार राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत अथवा परामर्शित प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तो दिव्यांगजन है जिन्होंने दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाना है वह इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उनका जो है सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय बिहार के या फिर किसी और अस्पताल से बिहार के परामर्शित होना चाहिए, तभी यह मान्य होगा और वह भी रिसेंट होना चाहिए। ठीक है। और इन सभी प्रमाण पत्र पर बीपीएससी वाटर मार्क होना जरूरी है। अब बीपीएससी का वाटर मार्क कैसे होगा? तो आपको याद होगा जब आपने एप्लीकेशन भरा था तब क्या था, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा तो उन डॉक्यूमेंट को ही जब आप डाउनलोड करने का, ये बीपीएससी आपको खुद कुछ दिन पहले ऑप्शन देगी कि आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें वाटर मार्क जो है वो खुद ही बीपीएससी का वाटर मार्क दिखेगा। तो जो भी है ये पूरी जानकारी हमने बता दी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है। इसके अलावा अगर आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न रह गया है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास देखिए अभी समय है, मैं पहले भी बताया कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में आपने देखा होगा जैसे ही रिजल्ट घोषित हुआ डीवी शुरू हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए। तो आप इन सभी चीज़ों को आप अभी से तैयार करके रख लीजिए, अभी आपके पास समय है। वहीं अगर रिजल्ट की बात करें तो आपको पता होगा रिजल्ट के लिए कहा जा रहा है कि मिड अगस्त में रिजल्ट की बात कही जा रही है। तो अगर अगस्त के मिड में रिजल्ट आना है तो आप अभी से डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। तो ये थी पूरी जानकारी। वीडियो को अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद।